3 बार आपको फटाफट से खुद का नाम ले लेना है, क्योंकि एनर्जीज इस वक्त बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आपको ये वीडियो मिला है 16 अक्टूबर से पहले, तो ही ये वीडियो आपके लिए वैलिड रहेगा। अगर आपको नोटिफिकेशन आ चुका है या ये वीडियो आपकी तरफ पहुंच चुका है, तो कंसिडर योर सेल्फ यू आर वेरी लकी। हम देखने वाले कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए इस वक्त, क्या आपको पता होना चाहिए, क्या एनर्जीज आपके लाइफ में आने वाली हैं, या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वॉटेवर। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि करंटली ऐसा चल रहा है आपके लाइफ में कि आप अपने आप को बिल्कुल भी ओपन अप नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को बहुत स्टक कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अकेला रहना ही बेटर है, ना ही किसी से ज़्यादा बोलना है, ना ही किसी को ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, और ना ही आपको कोई समझ पा रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। ऐसी मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ। हो सकता है कि रिसेंटली कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हो, कुछ झगड़े हुए हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, जिसके वजह से आपको एक डर सा बना हुआ है, एक फियर सा बना हुआ है कि क्या होगा। तो बहुत जल्दी मैं आपको बता दूं कि न्यू बिगिनिंग होने वाली है। कुछ ऑफर खुद चल के आपकी तरफ आने वाले, जो सही चीज़ें हैं वो खुद चल के आपके पास आएगी, और डेवलपमेंट आपको डेफिनेटली देखने मिलने वाली है। कि जो डेवलपमेंट होगी ये कहीं ना कहीं आपके खुद के लिए होगी, खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए होगी, जो होनी चाहिए। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक आने का टाइम अब आ चुका है। जो पास्ट में आपकी खुद की सेल्फ थी वो बहुत डरी हुई, बहुत सहमी हुई, और हमेशा अपने आप को आप एक कॉम्प्रोमाइज़ के सिचुएशन में डाल देते थे। तो अभी आप ऐसा नहीं करने वाले हो। अभी आप जो है अपने आप को पॉलिश करोगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करोगे, और किसी को अपना खुद का फ़ायदा नहीं उठाने दोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और भी चीज़ें हम जान लेते हैं कि क्या आपकी लाइफ में होने वाला है, क्या चीज़ें आप मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो या यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। सो लेट्स चेक। ओके, सो हमारे पास आया है कम्युनिकेशन इज की। तो हो सकता है कि कुछ कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है, या फिर कम्युनिकेशन करके कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली है। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करो, अपनी बातों को क्लियरली रखना सीखो, बताना सीखो, एक्सप्रेस करना सीखो। एक्सप्रेसिव आपको पढ़ना पड़ेगा, या फिर अपने पॉइंट्स प्रॉपरली आपको करने हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को फालतू में मतलब बता रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हो, ऐसा नहीं। पॉइंट्स टू पॉइंट आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लाइक आपके करियर में भी प्लस आपके पर्सनल लाइफ में भी। और अभी इस वक्त आपको देखो क्या है कि कुछ चीज़ें सरेंडर करना भी ज़रूरी है, कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको थोड़ा सरेंडर सीखना चाहिए, चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना है। जो चीज़ें हो नहीं रही है सरेंडर कर दो यूनिवर्स के ऊपर। जब सरेंडर कर दोगे अपने आप, वो चीज़ें आपके पास चलकर आएगी। जब आप ज़्यादा नीडी नहीं रहोगे, ज़्यादा इस टाइप से नहीं सोचोगे कि चाहिए चाहिए चाहिए, तब जाके कुछ चीज़ें आपके पास आएगी। हो सकता है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई आपके बह रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे हो, मतलब इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से भी आप कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हो जो शायद आपके लिए सही ना हो। बट इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, कुछ अपने आप में आप बदलाव लाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, कम्युनिकेशन अच्छा करना है, और तब जाके कुछ ऐसा आउटकम आपको मिलेगा जो शायद आपने सोचा ना हो या एक्सपेक्ट भी किया ना हो। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें होगी फिर आपके साथ, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो देख लेते हैं और भी चीज़ें कि क्या है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ या करियर वाइज, क्या हमें यहाँ पे दिख रहा है, देख लेते हैं। ओके, तो देखो ओवरऑल कंप्लीशन तो होने वाले आपके लाइफ में, कुछ ना कुछ कंप्लीशंस तो होने वाले, और ये कंप्लीशंस मुझे लगता है कि आपको बहुत हील करेंगे, अंदर से सुकून आपको मिलेगा। आपको ये फील होगा कि आप एक पिंजरे से बाहर निकल चुके हो, एक बंदिश जहाँ पे फील होती वहाँ से बाहर निकल चुके हो, हील हो रहे हो, खुद को नरिश कर रहे हो, खुद को आगे बढ़ा रहे हो, क्योंकि फ्लावरिंग का भी कार्ड है। सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, ये चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करेगी, ऐसा मैं देख रही हूँ। और आपका जो इनर चाइल्ड है वो भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को मतलब ओपन करोगे। हो सकता है बहुत टाइम से क्लोज कर लिया था आपने, बट आपका इनर चाइल्ड भी फिर से अपनी लाइफ को जिएगा, या फिर आप फिर से उसकी सारी चीज़ें आप कंप्लीट करोगे, आपकी इनर चाइल्ड की। सो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। और कंप्लीशन ये आपके लव लाइफ में भी हो सकते हैं, आपका करियर वाइज भी हो सकते हैं, बट कंप्लीशन जो होंगे वो आपको अपने आप में हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। आपको वो फील जो होगा वो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सुकून जो है आपको मिलने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। आप, मुझे लगता है कि वही चीज़ें मुझे बार बार दिख रही है, अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। जो चल रहा है उसको चलने दो, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो इन टर्म्स ऑफ योर पास्ट, जो भी हुआ है, जो भी चीज़ें आपने फेस की है, जिसी ने भी जो भी कुछ किया हो, बट यू शुड गो विद द फ्लो।
खुद को ब्लेम मत कीजिए या फिर खुद को ऐसे सिचुएशन में मत डालिए कि जहाँ पे आप ही रो रहे हो और दूसरा समझ नहीं पा रहा है। ऐसा मत कीजिए, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को ग्रो कीजिए, लाइक सेल्फ लव कीजिए, इनर वर्क कीजिए, तो आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे, बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी होगी और किसी से आपको प्यार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद होके आपको देगा सब चीज़ें, ठीक है। सो दिस इज़ अ थिंग। फिर से वही चीज़ें आ रही है, सो शफल कर करके वही चीज़ें 3 बार आ चुकी, कंप्लीशन, हीलिंग, गो विद द फ्लो, और ये मेनली पास्ट की चीज़ों से ही दिख रहा है मुझे। कुछ कंप्लीशंस होंगे, अभी ये आप रिलेट कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, लाइक आपको किस चीज़ को लेके फील और आपके इंट्यूशन बोल रहे हैं, बट यस आपको ये चीज़ पहले ही फील हो जाएगी कि किस बारे में आपके कंप्लीशंस होंगे, किस बारे में आपके पास चीज़ें आएंगी। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर इंट्यूशन एंड आपकी इनर वॉइस क्या बोल रही है, ठीक है। अब हम और भी कुछ चीज़ें देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए अनदर डेक से, ठीक है। देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, तो अपने शैडो वर्क के ऊपर काम कीजिए। कुछ खामियां आप में भी हैं, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं दिमाग में, और कभी कभी खुद ही ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर लेते हो। तो मेक श्योर कि शैडो वर्क करना बहुत ज़रूरी है, अपने जो खामियां है उसके ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, और अवेयरनेस रखो हर एक स्टेप पे जहाँ पे आपको फील होता है कि हाँ ये चीज़ सही नहीं हो रही है, तो यू शुड बी अवेयर। जस्ट ऐसी चीज़ें करनी ही लेनी है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि जस्ट कर दिया, ऐसे ही कर दिया ऐसा नहीं करना है, अवेयरनेस के साथ करना है, नॉलेज के साथ करना है। और मुझे लगता है कि जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है उसको डिटैच कर दो, मूव ऑन कर लो, या फिर उससे दूर हो जाओ और नई चीज़ें सीखने की कोशिश करो, नॉलेज लेने की कोशिश करो। थ्रोट चक्र आया है, मतलब वही है कि कम्युनिकेशन इसकी, मतलब वो कनेक्ट हो रहा है। कम्युनिकेशन को अच्छा बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्लियरली बोलना सीखो, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये मैसेज आ रहे हैं आपके लिए गाइस, ठीक है। क्या यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं अपकमिंग टाइम में, देख लेते हैं। तो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं नर्चरिंग सराउंडिंग, जहाँ पे आपकी ग्रोथ हो, नर्चरिंग पार्टनरशिप, लव, जहाँ पे आपको अपनापन फील हो, ठीक है। और मैं देख रही हूँ विजडम भी वो आपको देना चाहते हैं, बहुत सारा नॉलेज आपको देना चाहते हैं कि आप दूसरों को भी सिखा पाओ, उनको नॉलेज दे पाओ। ऐसा मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप अपने आप को कभी कभी डिस्कनेक्ट कर रहे हो उस एनर्जी से बिकॉज ऑफ समथिंग, लाइक यू नो आपको बोर्डम फील होता है, या समटाइम यू फील कि नहीं करना, तो ऐसा मत करो। जो यूनिवर्स आपको ग्रोथ देना चाहते हैं उसको एक्सेप्ट करो, उसको आप पॉजिटिवली अपने लाइफ में एंट्री करने दो, ठीक है। पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है नंबर 1, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग होने वाली है। यहाँ पे साइंस भी अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे एरियस जो सैजिटेरियस की साइन दिख रही है और पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की स्ट्रॉन्ग साइंस दिख रही है। हो सकता है ये कनेक्टेड है आपके साथ। और नंबर्स अगर देखने 1, 3, 5, 4 ये नंबर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आपके बर्थ डेट की समेशन हो सकती है, या फिर आपका बर्थ डेट हो सकता है, बट समथिंग इज़ कनेक्टेड विथ दिस नंबर, ऐसा दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो कि हर एक चीज़ों में आप फंसो ना, तो थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करना चाहिए, उसके ऊपर मेडिटेशन आपको करना चाहिए थर्ड आई चक्र पे, ठीक है, ताकि आप हर चीज़ में कभी कभी फंस जाते हो तो आप फंसो ना, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड मतलब मुझे लगता है कि आप अपने बलबूते पर कुछ करने वाले हो और लोगों को प्रूव करने वाले हो कि आपने कर दिखाया। तो ये यूनिवर्स आपको मतलब यू नो इतना स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं, इतना पावरफुल बनाने वाले हैं। वेटिंग गेम जो चल रहा है, मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ चुका है कि आप लोगों को प्रूव कर पाओ, अपने आप को प्रूव कर पाओ और क्या कैपेबिलिटीज़ है वो शो कर पाओ। डेफिनेटली यहाँ पे सेलिब्रेशन भी आ रहा है बहुत जल्द, जो कि यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। टाइमिंग अगर मैं देखूँ, कुछ लोगों के लाइफ में 7 वीक्स के अंदर अंदर ये चीज़ होते हुए दिख रही है, और कुछ लोगों के लाइफ में 7 डेज भी हो सकता है, बट समथिंग इज लिविंग, एक्शंस आर इम्पॉर्टेंट कि आप कितना एक्शन ले रहे हो। बट या सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।